कोतवाली नगर क्षेत्र के कृष्णानगर कॉलोनी जानौर की रहने वाली विजेता जायसवाल ने अपने सास ससुर और पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि पति संजय जायसवाल से वर्ष 2016 में विवाद हो गया था। तब से वह अलग रह रही थी, जिसकी शिकायत पीड़िता ने महिला आयोग में की और न्यायालय की शरण लेते हुए पति और घर वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता ने बताया कि लगातार उसके पति और उसके घर वाले उसको और उसके बच्चों का घर से निकल जाने का दबाव बना रहे थे, आए दिन मारपीट करते हैं। इसी संदर्भ में पीड़िता ने कोतवाली नगर में शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार की है। हुई थी कुछ कि कंप्रोमाइज, मुझे आए दिन तब से मुझे 4-5 बार मुझे बुलाया गया, कंप्रोमाइज कर लो घर पे बुलाया गया। मैं खुद घर गई हूँ, अकेले भी गई हूँ घर पे, ताकि मेरे बच्चे डर भी रहते, मम्मी अकेले मत जाओ आप वहाँ पर। मैं फिर भी घर गई अकेले। उनका कहना ये था कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा, जो पैसा बने पैसा ले लो और कानपुर और लखनऊ चली जाओ। मैं लखनऊ कानपुर क्यों चली जाऊँ? पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं लखनऊ कानपुर क्यों जाऊँ? भाई मेरे बच्चों के साथ मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ, भरण पोषण कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, दोनों बच्चों को पाल रही हूँ मैं अपने ऊपर। लेकिन उनकी ये शर्त है कि मैं दूंगा तभी जब तुम यहाँ से लखनऊ और कानपुर चली जाओगी, वरना नहीं जाओगी तो फिर जो होगा देखा जाएगा। ये धमकियाँ मुझे मिली 25 तारीख को। कल भी मुझे बैठे थे, फ़ोन पे ही मुझे कॉल आया मेरे जिठानी के 2 लड़कों का, जिसका नाम सौरभ जायसवाल है, छोटे वाले का, बड़े का गौरव जायसवाल। सौरभ जायसवाल ने भी यही कहा कि मुझे रहने दिया जाएगा या नहीं। तो मैंने कहा बेटा, मैंने तब भी उनसे बेटा बाबू करके मैंने बात किया। मैंने कहा बेटा तुम मेरे बेटे समान हो, और बेटा जो अगर ससुर मेरे जो भी दिए हैं मुकदमा, कोर्ट से ऑर्डर ले आए, अनुमति है तुम लोगों को रहने की, आप आके रहो। ये मेरा घर नहीं है, मेरे ससुर का ही है। लेकिन जब उनका कोर्ट का ऑर्डर है तो आप कोर्ट की ऑर्डर लेकर आइए। प्रशासन जरूर आने नहीं है, जरूरत आने की तब तो आप खुद कागज लेके आइए कोर्ट का। मैं खुद कहूँगी कि मुझे सुरक्षा देकर आप लोग आगे पूरा परिवार आके रहे, लेकिन मुझे सुरक्षा देकर, क्योंकि 2 बेटियां हैं। 2017 में जब संजय अकेले रह के मेरे ऊपर हमला कर सकते, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है, फोटो है मेरी कुछ, मैं तब भी सामने नहीं आई थी। मुकदमा भी दायर हुआ था इन लोगों के ऊपर भी, संजय के ऊपर भी मुकदमा, जान से मारने की धमकी थी कि तुमको मैं जान से मार दूंगा, वरना कानपुर, यहाँ फैजाबाद छोड़ के कानपुर चली जाओ। तब भी धमकी थी। मुझे आज कल से मुझे धमकी भरे फ़ोन भी आए जा रहे हैं, और ये ससुराल वालों के ही द्वारा करवाया जा रहा है, ताकि मैं प्रताड़ित होकर डर के यहाँ से चली जाऊँ। और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मुझे प्रशासन से और शासन से मुझे अपनी और मेरे दोनों बच्चों की सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। यही मैं निवेदन करती हूँ। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी मैं फैक्स करने जा रही हूँ, एसएसपी ऑफिस भी दूंगी, चौकी भी मैंने दिया है, और कोतवाली में दूंगी। और महिला, मुझे जहाँ तक होगा मैं अपने एप्लीकेशन को पहुँचाऊंगी, ताकि अकेले 2 बेटियाँ रहती हैं मेरी, मैं रहती हूँ, कुछ भी मेरे रात बिरात कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, जिसका मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं कि क्या हो जाए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को कहना खत्म करना। कोर्ट में हमारे ससुर से, सास से, ससुर राधेश्याम जायसवाल, सास हमारी शकुंतला देवी जायसवाल, पति संजय जायसवाल, अर्जुन जायसवाल, श्री राम जी, स्वर्गीय राम जी जायसवाल, मिथिलेश जायसवाल और डॉली जायसवाल। इन 7 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज था 2015 से मुकदमा अभी तक चल ही रहा था। मैं कभी भी मीडिया में कभी सामने नहीं आई हूँ, ना मैंने कभी आने की कभी कोशिश की है। जो मुकदमा चल रहा, जो न्यायालय से जो होगा फैसला, मैं उसको इज्जत देती हूँ, सम्मानित करते हुए उनके फैसले का सम्मान दूंगी। बट ये सब होता रहा। मुझे 2017 में मुझे ऑर्डर हुआ था रहने का, घरेलू हिंसा ना करें, और हर महीने की 7 तारीख को ये हमें जो भी प्रोत्साहन राशि मुझे जो वहाँ से मिली है 5,000 रुपये पर मंथ की, वो मुझे दी जाए। 7 तारीख ना करते करते वो 11 तारीख, कभी 28 तारीख, कभी 29 तारीख दी जाती, तभी मैं उसको स्वीकार करती, चलो ठीक है मुझे कुछ मिल रहा है। 5,000 रुपये मिलता है, 3,000 मेरा, 2,000 मेरे बच्चों का। और इसमें ये अभी तक मुकदमा चल रहा था। 2021 में मुझे कैंसर हुआ। मैं कैंसर में 15 जनवरी 2021 को मैं यहाँ से मुंबई गई, तो कि पूरा परिवार जान गया था। इस चीज़ को मैंने छुपाने की कोशिश भी करी कि सबको ना पता हो, जगहसाई भी हो जाती है। मैं कैंसर के इलाज के लिए मुंबई में रवाना थी। वहाँ मैंने 11 महीने वहीं पे सफ़र किया। मुंबई में मेरा ट्रीटमेंट चला। मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरे दोनों बच्चे हमारे साथ थे। रहते जुलाई में 9 जुलाई को वो पूरा परिवार हमारे घर पे आकर, पूरा घर का ताला तोड़कर, ससुर, सास और हमारा पति आकर यहाँ पे कब्जेदारी करे उन्होंने। जो कि मुझे तत्काल अगल बगल के लोगों से मुझे कुछ सूचना मिली कि तुम्हारा पूरा घर ताला तोड़ दिया गया, भाभी आप तुरंत यहाँ पे चले आओ। मैं मुंबई से 36 घंटे का सफ़र करके मैं मुंबई से सीधे फैजाबाद रवाना हुई। यहाँ पे आके देखा कि पूरा घर मेरा, पूरे घर में ताला बंद था, पूरे घर को कब्जा कर रखे थे पूरा परिवार हमारा मिलकर। प्रशासन भी सपोर्ट में खड़ी हो गई थी यहाँ पे आकर। चलो ठीक है, प्रशासन की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ड्यूटी निभाई अपनी विपक्षी पार्टी को लेकर।
तो मैंने वहाँ पे आके कुछ लोगों के सहयोग से कुछ महिलाएं हमारे साथ खड़ी हो गई तुरंत आकर कि नहीं भाभी, जो सही है उसका हम साथ देंगे। चौकी वालों के कुछ सहायता मदद से हमारा घर का ताला फिर तुड़वाया गया, मुझे यहाँ पे कब्जा दिलवाया गया। लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया। कोतवाल जी का भी कहना यही था कि जब वो आ जाती तब अगर ये होता तो कार्रवाई ठीक थी। ना रहने पर उन्होंने मेरा पूरा घर कब्जा किया, मेरे घर में सामान रखा था, मेरे बच्ची का, मेरा जेवर, वो जेवर हटाया गया यहाँ से, पूरे घर में उनका ताला लगाया गया घर वालों का, ये सब चल रहा था। मैंने तुरंत FIR दर्ज कराई, जिसमें कि सास ससुर और संजय जायसवाल, इन तीनों के नाम मुकदमा तुरंत तत्काल दर्ज करा गया। उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास, FIR कॉपी भी है। फिर अभी तक मुकदमा चल ही रहा था। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।